13 दिसंबर को लोकसभा के दर्शक दीर्घा में बैठे दो नौजवान सदन के अंदर कूद गए और हंगामा करने लगे। ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के मैसूर से सांसद प्रताप सिम्हा के पास पर अंदर आए थे। इसके बाद विपक्ष ने सवाल खड़े किए कि सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, प्रताप सिम्हा पर कार्रवाई हो और गृह मंत्री अमित शाह आकर जवाब दे। उन पर कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई ये तो जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन जो विपक्ष के नेता ये मांग कर रहे थे उन पर ही कार्रवाई होने लगी। 14 तारीख को लोकसभा से 13 सांसदों को सस्पेंड किया गया, वहीं राज्यसभा से एक सांसद को। वहीं आज यानी 18 दिसंबर को 78 सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया। इसमें से एक सांसद हैं कौशलेंद्र कुमार, जो जदयू के नेता हैं और बिहार के नालंदा से सांसद हैं। हम उनसे बातचीत कर रहे हैं कि आखिर आज ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में सांसदों को सस्पेंड किया गया। देखिए, एक आदमी को बचाने के लिए जिस आदमी ने 13 तारीख की घटना में जो अंदर लोग गए थे, आंसू गैस भी छोड़े रंगीन, और हम लोग पकड़ने वाले में से थे। उस दिन भी मैं ही पकड़ा हूँ पहले, और वैसे लोगों को सस्पेंड किया जा रहा है। और हम लोग का यही डिमांड था कि वो जो अनुशंसा किए हैं एमपी, चाहे कोई रहे, उनको सस्पेंड किया जाए, ये डिमांड था। और या गृह मंत्री आके हाउस में जवाब दें, लेकिन वो नहीं हो रहा है। और जानबूझ के सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है। जितने भी विपक्ष के सांसद हैं उन्हीं को सस्पेंड किया जा रहा है। और जो सत्ता पक्ष के हैं, उग्रवादी ला रहे हैं, कई घटनाएं और पहले घटता है उसकी सूचना हम लोग को दे रहे हैं। तो हम लोग को जो दे रहे हैं सूचना, संसद में परमानेंट हम लोग थोड़े रहेंगे। आज हम हैं, कल कोई दूसरा आने वाला, लेकिन इतिहास तो याद रखेगा कि वैसे लोग, उग्रवादी आते हैं, अनुशंसा किया जाता है, उन लोगों को सस्पेंड नहीं किया जाता है, बल्कि मांग करने वाले को सस्पेंड किया जा रहा है। करके जा रहा है, अगर हम पकड़ लिए तो हमको कहा जा रहा है कि आप क्यों पकड़े। यही ना बात है। तो आप लोगों की मांग थी कि जिस सांसद के लेटर पे वो अंदर आए थे और अमित शाह आके जवाब दें, यही आप लोगों की डिमांड है। यही डिमांड था, उनको सस्पेंड किया जाए या गृह मंत्री जी जवाब दें। ये तो कोई बुरा बात नहीं है भाई, इतनी बड़ी देश का पंचायत है, सबसे बड़ी पंचायत, वहां पर लोग 30-30 लाख आबादी से जीत कर आते हैं, उनकी भी तो सुरक्षा होनी चाहिए। आज हमारे देश के कई लोग, उसमें एक से एक नेता हैं, कोई 8 बार के हैं, कोई 7 बार, एक से एक अनुभवी लोग हैं। हम लोग तो कम साल वाले हैं, 15 साल वाले हैं। लेकिन आज जो हुआ है, इसमें जवाब मांगने में इस तरीके से सस्पेंड होना, 72 सांसद, लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा हम लोग अपराध किए हैं। सर, आप 2009 से सांसद हैं, पहली बार आप 2009 में सांसद बने थे। तब जिस पार्टी से आप ताल्लुक़ रखते हैं, जनता दल यू, वो बीजेपी के साथ या विपक्ष में थे, केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी। तब किस तरीके से सदन चलता था? क्या ऐसे ही विपक्षी नेताओं को सस्पेंड कर दिया जाता था? क्या माहौल होता था और अभी क्या माहौल बदल रहा है? देखिए, पहले तो मुझे 3-3 बार मौका मिला है। पहले भी लोकसभा के अध्यक्ष मीरा जी रहीं, बहुत अच्छा से चलाई सदन को। इसके पहले मैडम थी सुमित्रा महाजन जी, वो मेरे संसदीय क्षेत्र तक गई। हम लोग का क्या आचरण रहा है, उनसे पूछना चाहिए कि आज तक संसदीय प्रणाली में कोई ऐसा गलती हम लोग नहीं किए हैं कि हम लोग को शर्मिंदा होना पड़े, हमारे नेता को कभी शर्मिंदा होना पड़े। मैं खुद, हम लोग हर चीज दायरे में रहते हैं। आज भी देखने का चीज है, आप देख लीजिए जाके कैमरा पार्लियामेंट का। ना मैं कोई तख्ती लिए था, ना कोई कागज फाड़ के बिक रहा था। एक आम पब्लिक की तरह हम लोग कुछ मांग कर रहे थे। ऐसा नहीं कि कोई बहुत उछल रहे थे, कूद रहे थे, ऐसा भी कुछ नहीं कर रहे थे। लेकिन जानबूझ करके किया गया कि विपक्ष के लोगों को टारगेट बनाया जाए, इतना को सस्पेंड कर दो कि मांग करने वाला ही चुप हो जाए, कि जो गलत करने वाला है उसका रास्ता साफ हो जाए। ये टू मच नहीं हो रहा है कि मतलब कोई इलीगल तरीके से संसद भवन में घुस जाता है, जिसके कहने पे, जिसके लेटर पे वो एंट्री ले रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और जो डिमांड कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं या राज्यसभा के सभापति हैं, माना जाता है कि वो सदन के गार्जियन होते हैं, वो किसी पार्टी या किसी से उनका कोई संबंध नहीं होता। ये गार्जियन के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं या एक पक्षीय भूमिका ले रहे हैं? देखिए, हम लोग के वो अभिभावक होते हैं,
पूरे सदन के जितने भी सांसद होते हैं उसके गार्जियन के रूप में वो हैं, लेकिन अभी जो कार्रवाई कर रहे हैं उससे लगता है कि वो बीजेपी के अध्यक्ष हो गए हैं, वो पार्लियामेंट के अध्यक्ष नहीं है। हमें यही लगता है आज के डेट में जो काम हो रहा है, अरे जो जो गलत किया है उसको सस्पेंड करने में क्या दिक्कत है। हम अपराध किए हैं, हम अगर उस दिन नहीं होते तो हो सकता है वो उस दिन ये थे आपके राजेंद्र अग्रवाल जी, वहां तक वो चला जाता। मैं उसको रोकने वाला हूँ, फोटो देख ले निकाल के। अब वैसे लोगों को सस्पेंड किया जा रहा है। हमने बहादुरी का काम किया, ये अवार्ड देना चाहिए उनको, तो हम लोग को रिवार्ड दे रहे हैं। ये अवार्ड किनको दे रहे हैं? जो अनुशंसा किए कि उग्रवादी अंदर जाओ और कुछ करके आओ, उनको उनको रिवार्ड दे रहे हैं। आपको क्या लगता है इतने सारे सांसदों को सस्पेंड कर दिया जा रहा है, क्या सरकार कोई नया बिल या कुछ ऐसा लेकर आ रही है, आप लोग सदन में नहीं होंगे और वो आसानी से पास करा लिया जाएगा, कुछ ऐसा अंदेशा भी है क्या? आज भी एक बिल था, आज भी एक बिल था पोस्ट ऑफिस का, तो उस बिल में हमें लग रहा था कि अब ये भी नियम हो जाएगा कि पार्सल आएगा तो आप खोलकर देख भी सकते हैं। वो ठीक है, उनको क्या नज़रिया से वो लाए हैं, वैसे बिल पर हम लोग बहस नहीं कर पाएंगे, तो ये भी हो सकता है। लेकिन जो हो रहा है वो लोकतंत्र का हत्या हो रहा है। लोकतंत्र में चुने हुए हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, तो बातचीत करनी चाहिए। हर चीज़ बातचीत के जरिए काम हो सकता है। बातचीत हम लोग से तो नहीं हुआ, लेकिन इस तरीके से उनको करना चाहिए था कि भाई आप लोग सीधा एक लाइन में सुन लीजिए, जो गलत किया है उसको हम लोग सजा नहीं देने जा रहा है, एक लाइन में बोल देते हम लोग चुप हो जाते। सस्पेंशन को लेकर काफ़ी जो सस्पेंड किया जा रहा है, काफ़ी सारी जानकारियां आ रही है। लोकसभा के अंदर रमेश बिधुड़ी ने एक सांसद को तमाम चीज़ें बोली, उनको कभी सस्पेंड नहीं किया गया। समय भी मांग हुआ है विपक्ष की तरफ से, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ये एक गलती थोड़े हुआ है, वो तो जनता सब देख रही है। जो 10 साल में इन्होंने काम किया है वो एक एक चीज जनता जानती है। अब ये हम अभी नहीं बोलेंगे, आने वाला चुनाव है 2024, सबको बताएगा। हम आएंगे कि नहीं आएंगे, वो लोग आवेंगे कि नहीं आवेंगे, वो तो जनता भेजती है ना भाई। जनता एक एक चीज देख रही है। संसद में जब नहीं सुनी जाती तो कहा जाता है कि सड़कों पे लोग आ जाते हैं। आप लोगों को चुनकर जनता ने भेजा है, आप लोगों को नहीं सुना जा रहा है। क्या आप लोग ये तमाम बातें लेकर सड़कों पे जाएंगे? हम लोग तो सड़क पर अब जाने वाले ही हैं। अब तो हम लोग पार्टी का निर्देश मानेंगे, जो पार्टी ने आदेश करेगा वो हम लोग पालन करेंगे। अब तो चुनाव आने ही वाला है। जो लोग अंदर आए थे, जो लोग नारा लगा रहे थे, जिनको हम लोग पकड़े, वो भी यही नारा लगा रहे थे कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, मनमानी नहीं चलेगी। अब आम जनता यह बात सोच रही है, तो हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग तो जनता के साथ रहेंगे ही। कुछ और आप जोड़ना चाहेंगे? नहीं, ऐसा जोड़ने की क्या बात है। हम तो यही कहेंगे कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, लोकतंत्र हत्या हो रहा है। तो ये थे कौशलेंद्र कुमार जी, जो जिनको आज सस्पेंड किया गया लोकसभा से। इनका कहना है कि लोकसभा में जो कुछ भी हो रहा है वो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। बसंत कुमार, newslaundry.com के लिए। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।